हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके प्लांट वाटर रिलेशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाक से खत्म करेंगे ताकि आप टाइम आपका यूज होते जाए और ज्यादा टाइम भी ना लगे और टॉपिक भी खत्म हो जाए। और इस टॉपिक में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? ओके, पहले तो वर्ड का मतलब समझते हैं, प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या। क्विक रिकैप लेते हैं। हमने अपने पहले वाले सेशन में क्या क्या देखा। हमने पहले देखा था वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। फिर हमने अलग अलग टाइप के ऑस्मोसिस देखे, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। फिर हमने अलग टाइप का सोल्यूशन देखा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। फिर उसके बाद में हमने अलग अलग टाइप का प्रेशर देखा। सेल को प्यास लगी है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सेल में पानी ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। बाहर से प्रेशर आएगा तो उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। फिर हमने वाटर का पोटेंशियल देखा, यानी वाटर दूसरे सेल्स के साथ कितना जल्दी मिक्स हो सकता है, उसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़े। लास्ट टाइम हमने देखा था वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर का वैल्यू 0 होता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी सॉल्यूट नहीं है। लेकिन अगर आप प्योर वाटर के साथ सॉल्यूट मिक्स कर दोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वाटर पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा वाटर पोटेंशियल? नेगेटिव। जब वो सॉल्यूट के साथ मिक्स होता है, पानी को मिलावट कर देंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है? ये सब हमने पढ़ा अपने प्रीवियस टॉपिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मोलिसिस। सबसे पहले तो ये वर्ड का मतलब क्या है वो समझते हैं। प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म, लिख के ले लो। प्लाज्मो म्हणजे काय? प्लाज्मो म्हणजे साइटोप्लाज्म, सेल का फ्लूइड, ओके? आणि लिसिस म्हणजे काय? ब्रेक डाउन। लिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। फटाक से देखते हैं, 10 मिनट में वीडियो खत्म करते हैं। तो एक्सो ऑस्मोसिस या एक्स ऑस्मोसिस म्हणजे काय? जब आपका सेल ब्रेक हो जाता है और उसमें से पानी बाहर आ जाता है, उसका साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। एक्स मतलब बाहर आना, एक्सटीरियर, एक्सटर्नल, आउटसाइड, ठीक है? तो एक्सो ऑस्मोसिस इन अ लिविंग सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। ये देखो, ये अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है? तो अभी इधर क्या देखना है आपको? आपका जो सेल है, इस सेल में आपने क्या किया? समझो ये मेरा प्लांट है, मैंने इस प्लांट वाटर में क्या किया? इस वाटर में मैंने बहुत सारा केमिकल ऐड कर दिया। ये रेड रेड क्या है? दीज आर केमिकल। क्या ऐड कर दिया मैंने? इसमें केमिकल ऐड कर दिया। तो क्या होगा? आपके जो रूट हेयर्स है, ये रूट हेयर है ना, इनके सेल के अंदर जो पानी है वो पानी बाहर के केमिकल के पास आएगा कि अरे मुझे सॉल्यूट चाहिए, मुझे सॉल्यूट चाहिए। तो उस चक्कर में क्या होगा? आपका रूट हेयर का जो सेल है वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आपने सॉल्यूट बढ़ा दिया। केमिकल म्हणजेच काय असतं बाळांनो? केमिकल म्हणजेच असतं सॉल्यूट। अब ज्यादा पानी को तो सॉल्यूट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको सॉल्यूट के साथ मिलके सॉल्यूशन बनाने में बहुत मजा आता है। लेकिन जितना ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड करोगे, आपका पानी उतना ज्यादा सॉल्यूट के साथ मिक्स होगा और इस चक्कर में जो पहले से हेल्दी सेल था वो पिछड़ जाएगा। इधर देखो, समझो, इमेजिन करो ये वाला सेल, इसमें बाहर हमने सॉल्यूट ऐड किया। क्या किया? इसमें हमने बाहर की तरफ सॉल्यूट ऐड किया, तो पानी तो हमेशा सॉल्यूट की तरफ भागता है। तो इधर क्या हो रहा है? आपके सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर आ रहा है। सेल के अंदर का पानी क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है सॉल्यूट की तरफ। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे सेल का क्या होगा अगर मैं बाहर चला जाऊंगा। तो पानी बहुत सेल्फिश है, पानी को खुद का चाहिए, वो सॉल्यूट की तरफ आ जाता है। पानी सेल से बाहर आके सॉल्यूट के साथ मिक्स हो जाता है, पर पीछे सेल तो अकेला रह गया ना क्योंकि सेल का पानी बाहर आ गया। तो सेल जब ब्रेक होके पानी उसमें से बाहर आता है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोलिसिस। यानी कि साइटोप्लाज्म ब्रेक होके पानी बाहर आ गया। ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस अपने सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये देखो, ये सेल जो है, जब प्लाज्मोलिसिस हुआ तो क्या होगा? जब सेल का पानी बाहर आएगा तो क्या होगा? ये सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस प्रोटोप्लास्ट
प्रोटोप्लास्ट म्हणजे साइटोप्लाझम. तो ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल श्रिंक हो जाना म्हणजे छोटा हो जाना. एंड इट रेसिड्स फ्रॉम सेल वॉल. रेसिड मतलब दूर हो जाना. रेसिड म्हणजे काय असतं, गोज अवे. एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. समझो आपको उल्टी आई, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, आपके फ्रेंड ने बर्थडे पार्टी दी तो आपने हावरे खादरे जैसे बहुत सारा खा लिया. अब घर पे जाने के बाद आपको उल्टी आई. जब आपने खाया तो आपका पेट एकदम फटने जितना भर गया था, फुल टाइट, ऐसे बटन भी बाहर फट के आने वाली थी, इतना आपने खाना खा लिया था. तो आपका पेट आपके शर्ट से एकदम चिपक गया. आपका पेट क्या हुआ, आपके शर्ट से एकदम ऐसे चिपक गया. ठीक है. जब आपने उल्टी की तो पूरा पेट पचक गया और शर्ट ऐसे लूज हो गई. शर्ट क्या हो जाएगी, ऐसे पहले शर्ट ऐसे एकदम टाइट हो गई थी, फिर आपने जब उल्टी किया तो शर्ट आपके पेट से दूर चली गई. करेक्ट. तो शर्ट आपका सेल वॉल था. शर्ट आपका क्या था, सेल वॉल था. आपने उल्टी किया तो पेट अंदर चला गया, यानी सेल वॉल से साइटोप्लाज्म दूर हो गया. जब सेल ने पानी पिया तो सेल ऐसे फूक गया. पहले सेल पचका हुआ था, इसने पानी पिया तो सेल फूक गया. ये देखो, ये सेल का साइटोप्लाज्म है और ये सेल वॉल है. पानी पीने के बाद दोनों वॉल चिपक गया. पानी पीने के बाद दोनों वॉल क्या हो गई, चिपक गई. ठीक है. लेकिन जैसे ही सेल के अंदर से पानी बाहर आ गया तो फिर से सेल श्रिंक होना लगा और दोनों के बीच में फिर से गैप हो गया. कैन यू सी, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन. पानी जब खत्म हो गया तो सेल छोटा हो गया, तो दोनों के बीच में गैप आ गया. अब ये सेल फिर से पानी पिएगा तो फिर से फूक जाएगा और दोनों मेम्ब्रेन फिर से चिपक जाएगी. तो यहाँ पे यही बोला है. ये देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जब पानी बाहर आ जाता है तो सेल छोटा हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर खसक जाती है. सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, सेल वॉल से दूर हो जाती है, दोनों के बीच में गैप आ जाता है. इसको बोलते हैं रेसिडिंग फ्रॉम द सेल वॉल. सेल वॉल से दूर हो जाना, क्योंकि पानी खत्म हो गया तो सेल श्रिंक हो गया. ओके. दस सेल बिकम्स फ्लैसिड. और आपका सेल क्या हो गया, चपटा हो गया, क्योंकि पानी बाहर आ गया है ना. उल्टी करने के बाद अपना भी पेट एकदम फ्लैट हो जाता है. इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल a gap is developed between cell wall and protoplast. प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, ये देखो ये वाला सेल, जब आपका पानी बाहर आ जाता है सेल का, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है. यही जो मैं बता रही थी. समझो ये आपका सेल है, सेल वॉल, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है. इसमें पूरा पानी भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है इसमें, दूसरा मार्क करिए उससे. हाँ, इसमें पूरा पानी है. ये ब्लू ब्लू वाला जो पार्ट है ये पूरा पानी है. ठीक है. अब जब ये पानी खाली हो जाएगा, समझो ये पानी बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया, तो अब अपने सेल का क्या होगा, ये सेल है, देखो इन दोनों के बीच में समझो ऐसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन थे, व्हाटएवर. अब ये सेल है और अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म पूरा सिकुड़ गया. क्यों सिकुड़ गया मैम, क्योंकि इसके अंदर अब थोड़ा सा ही पानी बचा, क्योंकि पूरा पानी तो बाहर आ गया ना, पूरा पानी बाहर आ गया. तो अब ये देखो, ये अपना सेल वॉल है, ये अपना सेल मेम्ब्रेन है. अब दोनों के बीच में देखो, इधर पे देखो और इधर पे देखो, गैप कितना बढ़ गया है. ये देखो, ये गैप कितना बढ़ गया है. तो वही बोला है कि जब आपका सेल प्लाज्मोलाइज हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, पानी बाहर आ जाता है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, या फिर साइटोप्लाज्म बोल सकते हो. सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बीच में गैप आ जाता है. और ये गैप कैसे फिल होता है, वापिस से कुछ सोल्यूशन मिक्स करके. ठीक है. इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जो सेल ब्रेक हो चुका है, अब इस सेल के अंदर कुछ खाना ही नहीं है, इस सेल के पास कुछ है क्या, ये श्रिंक हो चुका है. क्या हो चुका है, ये सेल श्रिंक हो चुका है. तो जो सेल श्रिंक हो जाता है, प्लाज्मोलाइज हो जाता है, जिसका पानी बाहर आ जाता है, टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज 0. देखो आपने उल्टी की, आपका पूरा पानी बाहर आ गया, खाना बाहर आ गया, तो अब आपका पेट एकदम पचक गया. तो अब अंदर से ऐसे फूगने वाला फीलिंग आएगा क्या, नहीं. टर्गर प्रेशर मतलब क्या होता है, ये देखो, टर्गर प्रेशर मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म से जो प्रेशर सेल की तरफ आता है,
पर अगर मैं ये पूरा पानी निकाल दूं तो आपका सेल पचक जाएगा, सेल पचक जाएगा। तो अब कोई प्रेशर आएगा क्या बाहर की तरफ? कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। तो जो सेल चपट जाता है, जो सेल चपट जाता है, जिसका पूरा पानी निकल जाता है, उसका टर्गर प्रेशर हो जाता है जीरो। When such cell is placed in hypertonic solution, अगर ऐसे सेल को हम हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है? जिसमें H2O ज्यादा होता है और सोल्यूट कम होता है। अगर ऐसे सेल को मैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूं, मतलब ये देखो, ये पूरा मुरझाया हुआ प्लांट है, ये पूरा मुरझाया हुआ प्लांट है, इसको मैंने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला, मतलब इसमें पानी ज्यादा है, तो पानी पीने के बाद ये सेल एकदम फ्रेश हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम ऐसे पचके हुए सेल को पानी दे पीने के लिए तो वो फिर से फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है। तो एंडोस्मोसिस होगा। ये देखो, ये आपका चपटा सेल है, ये आपका प्लाज्मोलिसिस वाला सेल है, और ये आपका टर्जिड सेल। जब सेल ब्रेक हो गया तो इसको मैंने पानी दिया, पानी पी के ये फिर से क्या हो गया? एकदम मस्त हेल्दी हो गया। करेक्ट? ओके। और उसकी वजह से सेल्स क्या हो जाएंगे? अपने टर्जिड हो जाएंगे। तो ये देखो, ये चपटा सेल है, फ्लैसिड सेल, पानी पूरा निकल गया बाहर। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और पानी निकल गया, और जब मैंने उसमें पानी दिया, ज्यादा पानी दिया, तो फिर से वो सेल हेल्दी हो गया। एंडोस्मोसिस, उसने वो पूरा पानी पी लिया। दिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलिसिस। हमने प्लाज्मोलिसिस किया, मतलब सेल को ब्रेक किया था, अब वापिस से सेल को पानी ज्यादा दे रहे, तो उसको बोलते हैं उल्टा ऑफ प्लाज्मोलिसिस, दैट इज डी प्लाज्मोलिसिस। और अब इसमें क्या होगा? सेल का साइटोप्लाज्म पूरा पैक हो गया है, तो अब फिर से अंदर से, मतलब आपने उल्टी किया, फिर आपको मम्मी ने शाम को खिचड़ी बना के दी, आपने पेट भर के खिचड़ी खाया, फिर आपका पेट फुल हो गया, तो अब अंदर से प्रेशर आएगा बटन टूटने तक। तो अंदर से प्रेशर आ रहा है, मतलब टर्गर प्रेशर, क्योंकि सेल टर्जिड हो गया। टर्जिड मतलब फूक गया। तो अब आपका टर्जिड प्रेशर क्या हो जाएगा? इन अ फुली टर्जिड सेल, नाउ अगेन द टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आपका सेल पूरा भर चुका है। एंड डीपीडी इज ऑलवेज जीरो। सेल भर गया, पेट भर गया, पूरा पानी पी लिया, तो अब और प्यास लगेगी क्या? नहीं। डीपीडी का फुल फॉर्म हमने क्या बोला था? दे दो पानी, दे दो। अभी पूरा पानी तो पी लिया ना, पेट भर गया, तो अब और पानी क्यों चाहिए? तो आपका डीपीडी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका पेट भर गया। कैसे पता चला मैम पेट भर गया? क्योंकि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब सेल टर्जिड हो गया, सेल फूक गया, मतलब पेट भर गया। इज दिस क्लियर? मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में यह टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, प्लस समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है समझ में आना, क्योंकि मजा तो हमको कॉमेडी वीडियोस देख के भी आ जाता है। तो अच्छे तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट पे टाइप कर सकते हो। आई एम मोर देन वेलकम फॉर फीडबैक, ठीक है। अब तक हमें लाइव ब्लॉगिंग पे नहीं किया है फॉलो, तो कर लो, आपको मेरा टैलेंट देखने मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगे तो लाइक करो या मत करो, पर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के साथ ये फ्री कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट पहुंचेगा, उतने ज़्यादा अपने महाराष्ट्र स्टेट की डेवलपमेंट होगी। और महाराष्ट्र की डेवलपमेंट मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की डेवलपमेंट, राइट? क्योंकि he wanted Maharashtra to grow as much as possible. So I just request all my students कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी लाइक करना ना करना आपकी मर्जी, ठीक है। चलो एवरीबडी, I'll see you very soon in the next topic. तब तक के लिए sayonara, tata, bye bye, have a good day, take care, see you soon.